नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और अयोध्या में 500 वर्षों बाद बन रहे प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निमित्त हम आपके सामने देश के ऐसे जाने माने व्यक्तियों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को नजदीक से देखा है, अंदर सहभागिता की है, उनका योगदान है और ऐसे लोगों के योगदान का प्रत्यक्ष अनुभव, आंखों देखी भी और सहभागिता भी क्या है आपके सामने, यह आंदोलन की पूरी पार्श्वभूमि क्या है ये समझाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी है। आपका स्वागत है श्याम जी। नमस्कार। श्याम जी, आप महाराष्ट्र के संगमनेर जैसे तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से आकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, ये तो आपका राजनीतिक परिचय है, लेकिन आपका परिवार राम जन्मभूमि आंदोलन में पूरा परिवार जुड़ा रहा और ये आज वहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। इस खुशी में आपकी भी पुरानी कई यादों का स्मरण आपको होता होगा। हम चाहते हैं कि दोबारा वो स्मरण करके हम अपने दर्शकों के सामने उसको लेके जाएं। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम आप लोग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का इतिहास आज की जनरेशन को मालूम ही नहीं है। मुझे तो संजोग से मेरे संगमनेर की बैकग्राउंड से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा से मुझे वो घर मिला। मेरे पिताजी 1948 में संघ के पाबंदी के कारण जेल में थे। इमरजेंसी में हम दोनों दो जेलों में थे। उसके बाद विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक के रूप में मैंने काम किया। दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री के रूप में 83-84 में मैं यहाँ दिल्ली में उपस्थित था। तब से इस राम जन्मभूमि की जो शुरुआत हुई है, संघर्ष तो 500 साल से चला है, पर ये आज का आंदोलन का जन आंदोलन जो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हुई थी महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में, जो योगी जी के गुरु हैं। योगी जी के गुरु जी जो महंत अवैधनाथ जी, वो जब सांसद भी थे और विज्ञान भवन में उन्होंने एक हिंदू संसद बुलाई थी, साधु संसद बुलाई थी। सब प्रकार के, सब पंथों के प्रमुख, धर्माचार्य, आचार्य, सब मठों के प्रमुख वहां पर एकत्रित मैंने देखे और प्रेक्षक दीर्घा से उस कार्यक्रम का साक्षी मैं हूं। वो उस प्रकार का जो वहां पर रिजोल्यूशन पारित हुआ था, सब लोगों ने अपने मठ मंदिर छोड़कर इसके पीछे पड़कर ये जन आंदोलन खड़ा करने का शुरुआत उस विज्ञान भवन के सम्मेलन से हुई थी। अच्छा, तो वो जो बाद में पूरा देश विदेश में फैला, गांव-गांव तक गया। इस आंदोलन की कई स्टेप्स हैं। आजकल की पीढ़ी को तो केवल इतना पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में कोई केस हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ और अब मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन हर गांव तक ये आंदोलन कैसे गया था और राममय जो आज वातावरण दिख रहा है, वो वातावरण कई दशक पहले कैसे था, कैसे शिला पूजन हुआ, कैसे दीपदान हुआ, कैसे गांव-गांव से संकल्प लिया गया, वो भी थोड़ा मैं समझना चाहूँगा कि आप उसकी स्मृतियाँ भी बताएं। विज्ञान भवन के उस अधिवेशन के बाद पूरे देश में एक प्रकार से जन जागृति का माहौल शुरू हुआ, पर उसको सही धार मिली अयोध्या में जब सरयू के किनारे पर 1 लाख साधु इकट्ठा आए और उन्होंने सरयू का जल अपने हाथ में लेकर वहां जो संकल्प किया कि हम अपने मठ मंदिरों में बंदिस्त नहीं रहेंगे, हम अपने कथा प्रवचनों तक सीमित नहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और ये प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर का इतिहास और हमारे अस्मिता का लड़ाई, इसके बारे में लोगों को हम वाकिफ करेंगे। इस प्रकार का जन जागृति का अभियान की शुरुआत अयोध्या के संकल्प से हुई और पूरे देश में एक आंदोलन की नींव रखने का काम उस प्रकार की जन जागृति से शुरू हुआ। बिल्कुल। और हम मुझे भी याद है कि उन दिनों में शिला पूजन में कैसे होता था। प्रत्येक गांव में जब जाती थी तो शिला पूरे शहर में घुमाई जाती थी, लोग उसका दर्शन करते थे। उन शिलाओं को भी 3 दशक प्रतीक्षा करनी पड़ी मंदिर का हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ ही कार सेवा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णायक हिस्सा रहा इस आंदोलन में। शिला पूजन का भी विषय ऐसा ही है। आज जो राम मंदिर का माहौल हम देख रहे हैं, ये कोई सरकार तक सीमित नहीं है, ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित है, ना केवल विश्व हिंदू परिषद तक सीमित है। ये श्रेय जाता है विश्व हिंदू परिषद को और ये साधु संसद को कि जिन्होंने ये आंदोलन घर घर तक पहुंचाया। मुझे तो आज भी याद है, 1 रुपए की एक पुस्तिका निकाली थी, राम जन्मभूमि का इतिहास, और वो किताब लेकर हमने एसटी बस में, महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसों में जाकर हमने वो किताबें बेची थी। लोग पूरे 10-10, 20-20 लोग खरीद रहे और हम दूसरे बस में चढ़ रहे। इस प्रकार के जमीनी सच्चाई से अवगत कर लोगों तक पहुंचने का हमने काम किया।
ये सब साधु संतों ने साल 2 साल में जितनी कथाएं हुई, प्रवचन हुए, सम्मेलन हुए, सभी कार्यक्रमों में राम जन्मभूमि का विषय अपने कथा से जोड़ा और इसकी जागृति शुरू हो गई। सबसे बहुत बड़ा काम विश्व हिंदू परिषद ने किया कि रामशिला पूजन के कार्यक्रम के निमित्त से गांव गांव तक, जहां भी संघ का केडर था, विश्व हिंदू का था, हिंदुत्ववादी लोग थे, सभी संस्थाओं को आप अपनी अपनी संस्थाएं चलाओ, पर आपको इस रामशिला पूजन में पूरा गांव एकत्रित आकर गांव की तरफ से अपने गांव की शिला उस मंदिर के लिए जानी चाहिए। इस प्रकार की इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए हर घर से 1 रुपया और ईंट उस गांव से, ऐसा सब निधि लेकर वो सब शिलाएं प्रोसेशन से ढोल धमाके के साथ अयोध्या तक पहुंची। और मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव को उस समय अभिमान था कि मेरे गांव की भी ईंट इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली है, उसमें मेरा भी योगदान है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट होकर लोगों तक ये बातें पहुंची। बिल्कुल, कार सेवा का मैंने उल्लेख किया था कि कार सेवा एक निर्णायक इस आंदोलन में रहा। कोर्ट में भी ये बात सामने आई और ये लोगों को तो एक ही कार सेवा पता है, लेकिन कई कार सेवाएं हुई, कई साधुओं के भी बलिदान हुए। तो कार सेवा पर भी आपकी स्मृति हम जानना चाहेंगे। कार सेवा के पहले जो भूमिका रामशिला पूजन ने बनाई थी, मुझे आज भी याद है। आज जो इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंददेव गिरि जी महाराज, मैं तब शिला पूजन कार्यक्रम का अहमदनगर जिले का मैं प्रमुख था और मेरी पहली पब्लिक मीटिंग वो गोविंददेव गिरि जी के गांव में बेलापुर में हुई थी। उस सभा का उत्साह जब मैंने देखा तो मेरे ध्यान में आया कि इस बात में इतना इंस्टिंक्ट है, इतनी ताकत है इसमें, तो वो ताकत को यूटिलाइज करना अपना काम है। और उसके बाद जो गांव गांव में माहौल बना, मेरे गांव में तो इतना बड़ा हवन हुआ, यज्ञ हुआ एक दिन का। उस समय स्वर्गीय मीराताई दाणी, ये पूर्णकालिक महिला कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद की सेंटर की ओर से आई थी। अशोक जी सिंगल जी के पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलीज हुई और सब संत महात्माओं को एक अलग रिकॉग्निशन इस आंदोलन के कारण मिला। हमारे नगर जिले के तो अध्यक्ष भास्कर गिरी महाराज थे, वो मेरे गांव में आए। ऐसे संत महंत जिनके लिए अनुयायी की भीड़ रहती थी, ऐसे सब लोगों ने अपना एजेंडा बदला और राम जन्मभूमि, रामशिला पूजन, इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए ये बातें फैलने लगी। बाद में अशोक जी सिंगल, उस टाइम के विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कल्पना से ये रामशिला तो सब अयोध्या में एकत्रित हो गई। राम से वहां पे कार सेवक पुरम स्थापित हुआ और ये सब ईंटों का, पत्थर तराशने का वगैरह काम शुरू हुआ। एक तरफ जन आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही है, उस समय की सरकार अपने अनुकूल नहीं है। ऐसी सब बातों को रखकर आंदोलन भी जीवित रखना है, संकल्प की ओर भी जाना है और ये सब डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुंचना है, बड़ी समस्या थी। इसको जागरूक रखते हुए हर जगह पे साधु संतों के सम्मेलनों के माध्यम से ये कार सेवा का विषय शुरू हुआ। सबसे पहली कार सेवा 90 में वहां पर एकत्रित करने का काम हुआ। उस समय सबको मालूम है मुलायम सिंह जी का राज था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने डिक्लेयर किया एक भी कार सेवक वहां तक नहीं पहुंचेगा, परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इस प्रकार का कानून की व्यवस्था इतनी सख्त, वहां पर पुलिस की सब यंत्रणा उन्होंने लगाई और सचमुच हर गांव से विदाई लेकर जो कार सेवक जा रहे थे उनको रास्ते में अरेस्ट कर लिया। पुलिसों ने रास्ते में स्टेशन, रेलवे रोक दी, सब करके तो भी कई लोग वहां पर पहुंचे। आखिर साधुओं ने उस समय एक प्रातिनिधिक कार सेवा कर अपना मनसब पूरा किया, पर सही रूप से जो होना चाहिए था वो उस समय तक 90 तक नहीं हुआ था। मुझे लोग, अभी हम इंटरव्यू में लोगों को पूछ रहे हैं तो कई लोग यादें बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियां सड़क से ना जाए इसलिए पेड़ लगाओ कहने वाले सरकार ने ही पेड़ काट कर रास्ते पर डाल दिए थे ताकि गाड़ी आगे ना जाए। हर गांव से जो कार सेवक निकला था उसके मन में जो इच्छा थी, उसकी जो उर्मी थी, उसकी जो रौनक थी, और कहीं भी कर बाय हुक और क्रूक मुझे वहां तक पहुंचना ही है, ये मेरा संकल्प है। ऐसा लेकर जो लोग निकले थे ना, उनके स्पिरिट के बारे में तो हम वर्णन नहीं कर सकते। कितने हाल अपेष्टा बर्दाश्त करते हुए कभी भूखे रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, किसानों से मदद ले रहे हैं। और पर एक बड़ी बात देखने को मिली
ये सब संघर्ष में आम जनता, सामान्य जनता, गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसान, इन लोगों ने इन सब कार सेवकों के साथ जो साथ दिया, बहुत उनको साथ खाना खिलाया, हाँ, घर में रखा, उनको घर में रखा, उनको शेल्टर दिया। और ये पुलिस की भी यंत्रणा ये चाहती थी कि कुछ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंस्टिंक्ट तैयार करने का काम ये साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ था। इसलिए 90 की कार सेवा प्रातिनिधिक रूप में होकर रुक गई। उसके बाद 91 में दिल्ली में बोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। हाँ, वो रैली दिल्ली के इतिहास में लास्ट रैली, उसके बाद बोट क्लब पे रैली हुई नहीं। हाँ, और वो रैली के बाद पूरे देश में मैसेज गया कि इतने लाखों की संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। उस समय की सरकार ने उन पर जिस प्रकार से डंडे चलाए, उनको भगाया। मुझे याद है मेरी माताजी और मेरा भाई उस रैली के लिए आए थे। और इतना बड़ा संगमनेर से दिल्ली जो जत्था आया था, हाँ, उसमें मेरी माताजी, अभी वो स्वर्गीय हो गई, और मेरा छोटा भाई, वो सब उस कार्यक्रम में आए थे। और बाद में पुलिस ने ऐसे डंडे चलाए और ट्रेन भर भर के दिल्ली के बाहर लोगों को निकाला। तो मेरा भाई गुजरात से होकर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया और हमारी माताजी दूसरे ट्रेन में। हम 2 रास्तों से वो मेरे गांव में पहुंचे, जब कोई मोबाइल नहीं था। हाँ, तब मोबाइल तो काम ही नहीं करता था। इतनी प्रकार के रिस्क लेकर लोगों ने काम किया। उस समय भी काफी लोग जख्मी हुए, उनको अस्पताल में यहां भर्ती किया गया और लोग वो सो गए। वो रैली भी इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में लोगों के ध्यान में रहेगी। ऐसी बोट क्लब की वो लास्ट रैली रही। कई लोगों का बलिदान हुआ, कई घर के चिराग बुझ गए, खास करके कोठारी बंधु जैसे, वो तो एक नाम है प्रातिनिधिक स्वरूप में, लेकिन ऐसे कई लोग थे जिनका कोई अपराध नहीं था। मुलायम सिंह की सरकार ने उनको गोली मारकर एक तरीके से उनका बलिदान ले लिया। बाद में 92 में ये चिंगारी वहां बुझी नहीं। हाँ, ये काम चलता रहा। और 92 में जब तभी सरकार कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तब ये कार सेवकों ने वापस अपना संकल्प करके वहां जाने का तय किया। लोग जाने लगे। सरकार कार सेवकों के लिए अनुकूल थी। एक तरफ संविधान का भी तकाजा था और दूसरी तरफ राम जन्मभूमि का भी इच्छा थी। ये सबका बैलेंस करते हुए उस समय तो अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक जी सिंघल, बड़े बड़े नेता, रितंबरा जी, उमा भारती जी, ऐसे सब लोग, और पूरा देश का मीडिया अयोध्या में एकत्रित हुआ था। पूरे विश्व का ध्यान अयोध्या की ओर लगा था। और इतने एफिशिएंट होकर, इतने उत्साह लेकर लोग पहुंचे थे कि लोग तैयार नहीं थे। कोर्ट के सामने मुख्यमंत्री ने भी अपनी एफिडेविट दिया था कि शांति से होगा और शांति से करने का ही मतलब था। पर वहां पर एकत्रित हुआ मॉब वो कोई बात में रुकने को तैयार नहीं था। बाद में एक प्रातिनिधिक रूप से एक मुट्ठी रेत पकड़कर वहां हम डालेंगे, ये हमारी प्रातिनिधिक कार सेवा होगी, और बाद में हम सोचेंगे। ये सब होने के बावजूद देश का मीडिया ने भी सब बताया। सब लोग अचानक उस ढांचे पर चले गए। 2 घंटे लगे उनको ऊपर चढ़ने के बाद। 2 घंटे बाद जिन्होंने वो देखा है सीन, एक भी आदमी ढांचे पर खड़ा नहीं रह सकता, उल्टा लोग गिर रहे थे। माइक से अनाउंस किया जा रहा था कि नीचे उतरो, कम बैक। कोई लोग सुनने को तैयार नहीं थे। बाद में उसी कार सेवकों ने अपने नेताओं के माइक की वायर काट दी, तो इनका माइक भी चलना बंद हो गया और लोगों ने अपने हाथ में वो व्यवस्था ली और वो कार सेवा जो हुई। और उस दिन ढांचा गिरा और 3 घंटे में सब ढांचा गिरकर जो था या नहीं था, इस प्रकार का माहौल वहां पर बन गया। और सबसे बड़ी बात, वहां जो भी सिक्योरिटी भी थी, पुलिस भी थे, सब लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे थे। उनकी भी इच्छा नहीं थी कार सेवकों को मारने की, पकड़ने की। सब वही कह रहे थे कि जय श्री राम, कर लो काम, इस प्रकार का वो नारा था। और उसने कार सेवा सक्सेस की और उस दिन से एक नया पर्व इसका शुरू हुआ। बिल्कुल, ये तो दिव्य घटना थी। इतिहास में ऐसी घटनाएं अनोखी होती है। जिन्होंने देखी, जो सहभागी थे, अब जिनको स्मरण है ऐसी घटनाओं का, ये तो जीवन की एक अनोखी घटना है। उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी टेंट में चले गए और अब उस टेंट का कपड़ा भी कब बदलना है ये भी सरकार के हाथ में आ गया। और 3 दशकों तक प्रभु रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी टेंट में रहे। जिस अयोध्या नगरी का वर्णन वेदों में भी, अथर्ववेद में आता है कि एक अलौकिक नगरी, एक दिव्य नगरी, ऐसी नगरी में वहां के जो मालिक,
वहाँ के हमारे रामलला उनको टेंट में रहना पड़ा, इसकी ठेस सब भारतीयों के, सब धार्मिक लोगों के मन में थी। बिल्कुल। संतों के तो थी और इसलिए मामला वहाँ रुका नहीं। कार सेवा उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बाद में अडवाणी जी ने पूरे देश में राम रथ यात्रा का आयोजन किया और यह विषय लोगों तक राजनीतिक तरीके से भी पहुंचा कि भाई अपने देश में अपने आराध्य के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है और सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपीजमेंट के कारण, वोट बैंक के राजनीति के कारण इस पे स्टैंड नहीं ले रही। ये बात नहीं चलेगी और ये देश आजाद हुआ है तो इस देश की आजादी हमारे इस व्यवहार में भी झलकनी चाहिए, ये संकेतों में उसको आना चाहिए बाहर। इसलिए वो रथ यात्रा का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। उसके बाद अडवाणी जी को भी जेल में रखा गया। वीपी सिंह के टाइम क्या क्या हुआ सब लोगों को मालूम है। और उसके बाद जो यंत्रणा ये चली और आज जो माहौल खड़ा हुआ है, मुझे कहने में उस अडवाणी जी की रथ यात्रा में एक कार्यकर्ता के रूप में, उसके एक कर्णधार के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी थे, आज भी हम वो फिल्म देखते हैं, नारे लगा रहे थे। बिल्कुल। ऐसे मोदी जी ने उस टाइम क्या, ये जो दैवी पुरुष है जिन्होंने उस समय जनता की इच्छा को भांपकर जो संकल्प लिया था, जो उन्होंने कश्मीर में भी सच किया, जो अयोध्या में भी सच किया और ऐसे समय सच किया कि ये निर्णय, कोर्ट का निर्णय तो कैसे कैसे चला, क्या क्या आर्गुमेंट हुए, कौन से पार्टी के वकीलों ने क्या क्या बोला, राम जी के आराध्य के बारे में कैसी कमेंट्स हुई हल्की, ये सब बर्दाश्त करते हुए भी देश को शांति अमन रखते हुए इसका निर्णय इस प्रकार से आना, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसका ही परिणाम आज ये भव्य राम मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है, ये उनको इसको साकार करने वाले का सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी जी का है। बिल्कुल। अभी भी वो वीडियो पुनः आया है जिसमें यात्रा चल रही है, इनकी गिरफ्तारी का वीडियो है जिसमें मोदी जी स्वयं है। तो ये उनका भी भाग्य और हिंदुओं का भी भाग्य है कि उन्हीं के हाथों ये पूजा का योग आया है। इस आंदोलन को केवल एक मंदिर निर्माण नहीं, राष्ट्र निर्माण का आंदोलन माना गया, हिंदुओं के स्वाभिमान के निर्माण का आंदोलन माना गया। क्या वो आंदोलन उस दिशा में जा रहा है? मतलब मुझे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पक्ष में क्या कहेंगे? इस देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, बहुत मंदिर है, रोज बन रहा है, पर इस मंदिर की चर्चा विश्व के पटल पर हो रही है। ये केवल मंदिर नहीं है, ये एक सभ्यता का प्रतीक है, ये संस्कृति का परिचायक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये लोगों का आराध्य है। और इसलिए रामलीलाएं चलती है, केवल देश में नहीं विदेशों में भी चलती है। तो ऐसे राम जी को ये गुलामी का प्रतीक खत्म करके हम आजाद देश के हमारे आराध्य को वहां पर स्थापित करना, ये हमारा काम है। इसलिए कोर्ट के मामले चले तब भी लोगों ने ये लोगों के मन की इच्छा चलती रही और आज वो मंजिल तक पहुंची है। बाद में सरकार ने भी इतना अच्छा काम किया, इसका जैसे न्यास का गठन हुआ, 1 रुपया भी सरकार का मंदिर के लिए ना लगकर जनता ने जिस प्रकार से अपना समर्पण दिया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ इतना बड़ा पैमाने पे, इतने लोगों का माध्यम से। आज मैंने देखा कि एक परसों के जो निमंत्रण कार्यक्रम का है, एक महिला ने अपनी 40 रुपए की कमाई से 20 रुपए दिए थे, छत्तीसगढ़ की महिला, उसको भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनको निमंत्रण देने पहुंचे कि आप उस दिन कार्यक्रम में आइए। तो ये या उसका जो कार्यक्रम हुआ शिलान्यास का, उसमें कामेश्वर चौपाल जी जो दलित समाज से आते हैं, उनके हाथ से पहली ईंट जहां पर रखी गई। तो इसलिए ये केवल एक धार्मिक पूजा अर्चा करने वाला मंदिर, इतना इसका अर्थ सीमित नहीं है। सामाजिक सरोकार की भूमिका रखकर देश में जागृति फैलाने का एक एफिशिएंट माध्यम, और देश की लोग जिसमें अपनी अटैचमेंट देखते हैं, ऐसा ये आंदोलन आज हम देख रहे हैं। विदेशों से भी लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बाहर से भी लोगों ने, हर छोटे गरीब घर से 1 रुपया लिया है लोगों ने, और बड़े बड़े डोनर्स इसके सामने आए, और सब लोगों की सामूहिक पराक्रम का ये विजय है। सामूहिक पराकाष्ठा कर ये मंदिर आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल। अब 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, आप भी उसके साक्षी बनने के लिए सप्ताह भर वहां पर जा रहे हैं। अब आगे क्या? आज की इस युवा पीढ़ी इस मंदिर से आगे का क्या मार्गदर्शन ले? गए 2 साल में
अयोध्या में जितने लोगों ने तीर्थाटन के रूप में वहां गए हैं, ये सब आंकड़े उन्होंने क्रॉस कर दिए। इतने मतलब जो रोजगार का सवाल उठा रहे थे उसका भी उत्तर मिल गया कि ये तो लाखों लोगों को रोजगार देने वाला है। बिल्कुल। जो इकोनॉमी का प्रश्न कह रहे थे उनको भी पता चल गया कि अकेले उद्घाटन में ही 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का व्यापार होने वाला है। और कई लोगों ने निमंत्रण भी नकारे। जी, मतलब मैं राजनीतिक करना नहीं चाहता ना, ऐसे तुच्छ विषयों को आज के इंटरव्यू में पवित्र विषय पे लेना चाहता हूँ, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन को भी उसके निमंत्रण को नकार रहे हैं। हम भाग्यवान लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे हैं, उसके घाव झेले हैं। हाँ। हमारे पूर्वजों ने उसको इतिहास को पढ़ा है। हम वो भाग्यवान पीढ़ी है कि जो अपने सामने मंदिर को साकार होते हुए देख रहे, उसका शिलान्यास होते हुए देख रहे, और देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता उसमें जा रहे। आज किसको निमंत्रण मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, ये न्यूज का विषय बन रहा है। और चलो उस दिन तो लिमिटेशन के कारण कुछ लिमिटेड लोग वहां पहुंचेंगे, उसके बाद जो प्रवाह आएगा, जो उत्साह लोगों का रहेगा, हर रोज के कई लाख लोग वहां पर जाने को चाहते हैं। और इसको केवल हिंदी बेल्ट नहीं, पूरे साउथ से नहीं, मैं अभी तो प्रदोष ने यात्रा निकाली है लंका से अयोध्या। मैं उसमें रामेश्वर में गया था, मदुराई में गया था। मैंने देखा कि उनको भले भाषा न आती हो, लेकिन उनका राम जी के साथ जो कनेक्शन है ना, मतलब वो अटूट है। और इतना आकर्षण। एक वीडियो भी मैंने देखा जिसमें, शायद लेटेस्ट ही वीडियो है, जिसमें तमिलनाडु के फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग बैठे हैं और कमल हसन राम का गाना गा रहे हैं, राम जी का भजन गा रहे हैं, और सामने जो बैठे जो कभी विरोध करने वाले थे वो भी उसमें तल्लीन होके गाना गा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के लोगों ने, लोकतांत्रिक देश के प्रतिनिधियों ने जैसी भूमिका निभानी चाहिए। कोर्ट का निर्णय आने के बाद ये कोई हार जीत का विषय नहीं है, ये हमारा जो अपमान हुआ था, हमारी अस्मिता का जो सवाल था, उसका निर्णय आया है। इतने आराम से लेकर देश में कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ। बाद में लोगों से समर्पण लिया गया, आज लोगों को निमंत्रण पहुंचाया गया है। पूरे गांव गांव में झुग्गी झोपड़ी तक, गरीबों तक ये निमंत्रण जा रहा है। और आज उसका परिणाम दिख रहा है कि लोगों में वहां जाने की ऐसी रेस लगी है, सब लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में दिखेगा देश का, विश्व का सबसे ज्यादा तीर्थाटन वाला क्षेत्र अयोध्या बनेगा। केवल वो पूजा अर्चा वाला स्थान नहीं रहेगा, वो प्रेरणा का स्थान रहेगा, अस्मिता का स्थान रहेगा। हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारा व्यवहार, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से सरकार ने भी 45,000 करोड़ रुपया का खर्च कर वहां का रेलवे स्टेशन, वो अयोध्या धाम बनाने वाला होगा। वह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी रचना होगी। वहां पर जितने स्तंभ खड़े किए हैं, पूरे रामायण का चित्रण अयोध्या नगरी में दिख रहा है। और पूरी अयोध्या का एक काया पालट कर जिस मोदी जी की सरकार में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, महाकाल का उज्जैन का कॉरिडोर बना, ऐसे मोदी जी के कार्यकाल में यह भी एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, जिसके आने वाली जनरेशन उसके बारे में चर्चा करती रहेगी। बिल्कुल। और हम आशा करते हैं कि इस मंदिर से आध्यात्मिक भाव, धार्मिक भाव, लोगों को पुण्य ये तो मिलेगा ही, लेकिन एक ऐसा मार्गदर्शन भी बनेगा कि कैसे मंदिर बचाने हैं और हाथ से गए हुए मंदिर पुनः प्राप्त कैसे करने हैं। और उन मंदिरों को बनाने का उद्देश्य केवल मंदिर में दर्शन इतना ना होकर राष्ट्र निर्माण का भी है। श्याम जी, आपने बहुत स्मृतियों को आज हमारे साथ साझा किया। फिर भी अगर कुछ बचा हो, आप चाहते हैं कि स्पेशली सुदर्शन के दर्शकों के लिए कुछ बताए, तो हम उसको भी लेंगे। ये काम तो केवल सुदर्शन ही कर सकता है। इसको जनता तक पहुंचाने का बहुत अच्छा इफेक्टिव माध्यम और इतनी स्पष्टता से सब बातों तक पहुंचना, ये आपकी विशेषता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा काम आपके माध्यम से हो रहा है। 22 तारीख तो पूरा देश, आज उत्तर प्रदेश ने तो छुट्टी डिक्लेयर कर दी, सब मंदिरों तक ये कार्यक्रम होने वाला है, लोगों को प्रसाद मिलने वाला है। और इस देश का जो माहौल है, इसका मैसेज पूरे विश्व पटल पर जाने वाला है। इसलिए मैं इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके प्रदोष की यात्रा में भी 2 जगह पे मैं भी साक्षी हूं। इतना जन सैलाब उमड़ रहा है, ये जनता की इच्छा का प्रतीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम अपने कार्यकाल में अपने सामने हो रहा है। बिल्कुल। तो अगली भेंट अयोध्या में होगी। बिल्कुल, आपने समय निकाला और अपना भावनाओं को व्यक्त किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जन संवाद, खुला मंच, खुली बहस।